यहूदा की पत्री अध्याय 1 आयत 9 द एपिसल ऑफ जूड चैप्टर 1 वर्स 9। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तब उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। इस आयत में लिखा है स्वर्गदूत और शैतान के बीच में वाद विवाद हुआ। किसको लेकर वाद विवाद हुआ? मूसा के शव को लेकर। व्यवस्था विवरण अध्याय 34 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर मूसा से कहता है कि नबो पर्वत पर चढ़कर आ। वहां पर परमेश्वर और मूसा की बातचीत के बाद मूसा का मृत्यु हो जाता है। 34 के 6वीं आयत 34 वर्स 6 में हम पढ़ते हैं कि आज तक किसी को नहीं पता कि मूसा का कब्र कहां है। इसका मतलब कोई इंसान ने मूसा को दफनाया नहीं, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं मूसा को दफनाया। अब मूसा का शव को लेकर यहां पर वाद विवाद हो रहा है, स्वर्गदूत मिकाइल और शैतान के बीच में। इस वाद विवाद के बीच में भी प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने शैतान पर दोष नहीं लगाया। मेरे प्रियो, एक बात है जो हमें यहाँ पर सीखना है, हमें किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 10, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि शैतान दोष लगाता है। हम विश्वासी एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। हमारे पास दोष लगाने का अनेक कारण हो सकता है, लेकिन हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। कुछ लोग एक व्यभिचारी स्त्री को लेकर आकर यीशु के सामने खड़ा किया और यीशु से कहा कि व्यवस्था के अनुसार इस बहन को या इस स्त्री को पत्थर मारकर खत्म करना है। तब यीशु मसीह कहता है कि वो व्यक्ति पत्थर मारे जिसने अब तक कोई पाप ना किया हो। मेरे प्रियो, जब हम दोष लगाते हैं तो हमें समझना है कहीं ना कहीं हमने भी गलत काम किया है। जब प्रभु ने हमको माफ किया है, परमेश्वर सामने वाला व्यक्ति को भी माफ करेगा अगर वो मन फिराए। तो एक दूसरे पर हम दोष ना लगाए, लेकिन प्रेम के साथ एक दूसरे को पाप में से निकाले। प्रेम के साथ लोगों को प्रभु के पास लेकर आए। जो पाप में गिरा हुआ है उनको देकर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन उनसे बात कर कर उनको उनकी गलती का एहसास दिलाकर उनको प्रभु के पास लेकर आना हमारा मकसद होना चाहिए। तो आज इस आयत से हम ये सीखेंगे कि हम एक दूसरे पर दोष ना लगाए। मत्ती 7वां अध्याय 1 आयत में लिखा है, दोष नहीं लगाना, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, हम सब इस आयत के सामने अपने आप को समर्पण करते हैं। प्रभु, हम एक दूसरे पर दोष ना लगाए। प्रभु जी, परमेश्वर, ये आदत हमारे अंदर से निकल जाए। परमेश्वर, हम पहचानने पाए कि शैतान दोष लगाता है और हम आपके बच्चे हैं। हम एक दूसरे को बढ़ाने वाले बन जाए। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।